की कीमतों में आज रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी में करीब 2000 रुपए का जोरदार उछाल देखा गया है। पहली बार चांदी 1,19,000 के पार निकल गई है। सोना भी पीछे नहीं रहा। सोने में 1,800 रुपए की शानदार बढ़त के साथ भाव पहली बार 1,04,000 के करीब पहुंच गया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, सोना ऑल टाइम हाई, रुपया नीचे लुढ़क गया, लेकिन चांदी भी सोने के साथ कुलांचे मार रही है। इसके पीछे की वजह? देखिए, बहुत जबरदस्त तेजी आई है और जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो गोल्ड का भाव एमसीएक्स पर 1,04,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया है। मतलब ये कि अब आपको 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए 1,04,000 रुपए से ज्यादा के भाव चुकाने होंगे। वहीं अगर आप 1 किलो चांदी खरीदने जाएंगी तो 1 किलो चांदी का भाव 1,20,000 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई के पार चला गया है। जबरदस्त तेजी है। और आज देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है मार्केट में। आज 2 फेज में सोने चांदी में तेजी आई है। पहले फेज में तेजी तब आई जब इंडियन मार्केट में रुपया ऑल टाइम लो पे गया और आज इंट्राडे में रुपया डॉलर के मुकाबले 88.30 की रिकॉर्ड निचले स्तर को पार कर लिया। रुपया जब बहुत कमजोर हो रहा था तो उस वक्त गोल्ड ने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी, सिल्वर ने भी छलांग लगाई थी, क्योंकि रुपया कमजोर होने का मतलब ये हुआ कि आपका सोने का और चांदी का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिसका बड़ा इम्पैक्ट प्राइस पे दिखा। और जब इंडियन मार्केट में रुपया लगातार गिर रहा था आज इंट्राडे में, उस वक्त ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आई थी सिर्फ और सिर्फ रुपए में गिरावट की वजह से। अब देखिए, ये बात होगी पहले फेज की। दूसरे फेज में जब यूएस में महंगाई के आंकड़े आए तो महंगाई के आंकड़े थोड़े बढ़ के जरूर आए पीसीई महंगाई के, लेकिन वो अनुमान के मुताबिक थे। अब उस महंगाई के आंकड़ों के बाद इस बात की संभावना काफी बढ़ गई कि सितंबर के महीने में अमेरिका में रेट कट होगा। अब जब ये मैसेज बाजार में गया तो ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड के दाम बढ़ने लगे। जो ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम आज दोपहर के कारोबार में स्लो थे, सुस्त थे, उस शाम को अचानक से एक्शन में आ गए। और जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, करीब करीब $35 के आसपास की तेजी है ग्लोबल मार्केट में गोल्ड में, इस उम्मीद में कि यूएस में रेट कट सितंबर के महीने में होने जा रहा है। अब 2 बड़ी खबर आ गई, 2 बड़ी पॉजिटिव खबर गोल्ड मार्केट के लिए, मतलब प्राइस के लिहाज से। वैसे तो रुपए का कमजोर होना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन गोल्ड में प्राइस के लिए ये इंपॉर्टेंट खबर हो गई। एक तो रुपया वीक हुआ, उसका इम्पैक्ट, और दूसरा ग्लोबल मार्केट से ये सिग्नल आया कि रेट कट होगा तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे और बढ़ने शुरू भी हो गए। इन दोनों खबरों ने गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बाजार की ये तेजी आगे टिकेगी? ये इस बात पे डिपेंड करेगा क्या सितंबर के महीने में जो उम्मीद बन रही है फेड से रेट कट की, क्या उसी उम्मीद के मुताबिक रेट कट होगा? क्या आगे के लिए भी रेट कट के कोई बड़े सिग्नल मिलेंगे? उस पर मार्केट की नजर है। दूसरी बड़ी बात होगी, क्या रुपए में गिरावट और बढ़ती है या कहीं से कोई इंटरवेंशन आता है, सरकार कुछ एक्शन लेती है, आरबीआई का कुछ इंटरवेंशन आता है। अगर रुपए में गिरावट रुकती है या यूं कहें कि रिकवरी आ जाती है या ग्लोबल मार्केट के हालात कुछ बदलते हैं, तब सोने चांदी में थोड़ा ब्रेक लगेगा। अदरवाइज ये तेजी आपको और बढ़ती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, यानी मृत्युंजय, ऑल टाइम हाई सोना भी है, चांदी भी है और रुपया नीचे लुढ़क गया है। क्या यही तस्वीर आगे कुछ दिनों बनी रहेगी या इसमें कुछ बदलाव आ सकता है? क्योंकि टैरिफ का तो असर है, आपने कहा ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज देखिए, जब रुपया बहुत कमजोर हुआ तो रुपए में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह टैरिफ की चिंता थी। और जब टैरिफ की चिंता सामने है तो आज देखिए कि मतलब रुपया ऑल टाइम लो पे गया। युआन के मुकाबले रुपया बहुत वीक हो रहा है। मतलब 4 महीने में 6% चाइनीज करेंसी के मुकाबले रुपया वीक हुआ है, क्योंकि भारत पर अमेरिका ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया है कंपेयर टू चाइना। अब मार्केट में, यूएस मार्केट में जो कंपटीशन है चाइना के साथ वो हमारा बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली चाइना पे टैरिफ कम है तो वो मार्केट ग्रैब करेगा यूएस का, तो उसकी वजह से भी करेंसी पर एक बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन चूंकि बहुत पॉजिटिवली बातचीत चल रही है, इस बात की भी उम्मीद है कि हो सकता है कि यूएस के साथ आगे चल के कोई बातचीत बन जाए। अगर बातचीत बन जाती है तब रुपए में गिरावट भी रुकेगी। और जो यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट का पूरा मामला है, जिसमें अभी चीन बढ़त बनाए हुए हैं कम टैरिफ की वजह से, हो सकता है कि ये पाशा पलट जाए, मामला पलट जाए, तब हालात यहाँ पर बदलते हुए दिख सकते हैं। और दूसरा मुद्दा होगा
यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को लेकर के क्या बातचीत आगे बढ़ती है। अगर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव के हालात कम होते हैं, वहां पर कुछ शांति वाली बातचीत होती है, तब जो जियोपॉलिटिकल का प्रीमियम गोल्ड को मिला था वो कम होगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस पर दिखेगा। लेकिन अगर यूक्रेन रूस के बीच तनाव के हालात बढ़ते हैं, टैरिफ की चिंता में कोई कमी नहीं आती है, तब आप ये मानकर चलें कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, साथ ही ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है, टैरिफ का भी असर है। इन सब के बीच क्योंकि भारतीय बाजार में त्योहारों पर सबसे ज्यादा खरीदारी होती है सोने चांदी की। सोना तो ऑल टाइम हाई लगातार चल रहा था, लेकिन चांदी पहली बार 1,19,000 के पार निकल गई है। ऐसे में थोड़ी सी मुश्किल तो होगी खरीदारी में, उस पर असर ना पड़े। बिल्कुल, देखिए ये बात निश्चित तौर पे जब भी सोने के या चांदी के दाम बढ़ते हैं तो रिटेल डिमांड पे इम्पैक्ट आता है, और पहले भी ऐसा आया है और इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है, मतलब कंज्यूमर का जो बाइंग का बिहेवियर होता है वो दो तरह से होता है। हाँ। एक तो ये कि कंज्यूमर को ये लगे कि भाई थोड़ा रुकने से दाम गिरने वाले हैं या दाम कम हो जाएंगे, तब तो थोड़ा वेट होता है। लेकिन जब इस बात की संभावना दिखे ही ना कि भाई दाम हाल फिलहाल कुछ कम होने वाले हैं, गिरने वाले हैं, तब कंज्यूमर को लगता है कि भाई जिस भाव में मिल रहा है ले लो, अदरवाइज हो सकता है कि आगे और महंगा मिले। और अब चूंकि आप देखिए दिवाली का त्योहार है बहुत जल्दी, अब दिवाली पे जो संकेत अभी मिल रहे हैं अभी तक के हिसाब से सोने चांदी में यहाँ से कोई गिरावट की बात सामने दिख नहीं रही है। छोटा मोटा करेक्शन आ जाए वो अलग मसला है, लेकिन आपको इसी लेवल के आसपास या इससे थोड़ा ऊपर नीचे सोने चांदी के दाम दिवाली के आसपास दिख सकते हैं। लेकिन अब कंज्यूमर को ये लगने लगा है, या क्योंकि न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा है बुलियन को लेकर के, कि शायद यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट ना आए। और अगर क्या होता है कई बार कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से एक लेवल पे स्टेबलाइज हो जाए, 1 लाख के आसपास अगर गोल्ड का मार्केट अगले कुछ दिनों पर रुका रहे, चांदी 1,15,000 20,000 के भाव पर रुकी रहे, तब कंज्यूमर को लगता है कि यहाँ से मार्केट बहुत गिरने वाला नहीं है, तब बाइंग के में कोई बड़ा फर्क नहीं आता, मतलब फिर बाइंग होती है। लेकिन अगर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है या ये न्यूज फ्लो आ जाए मार्केट में कि भाई कोई बड़ी गिरावट आने वाली है, तब कंज्यूमर थोड़ा रुकता है, लेकिन उसकी संभावना कम दिख रही है। डिमांड पर निश्चित तौर पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कितना आएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सोने चांदी का मार्केट कितना वोलेटाइल यानी कितना उतार चढ़ाव वाला अगले कुछ दिनों में रहेगा, जिसकी फिलहाल तो उम्मीद कम ही नजर आ रही है कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन नजर आए। और इसीलिए जो कंज्यूमर हैं वो पहले से ये बात समझ रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पर सोना तो चल ही रहा था, चांदी भी अब बहुत महंगी होने को आ रही है। लेकिन त्योहार है तो त्योहार में तो गहने खरीदे ही जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि ग्लोबल मार्केट का क्या इम्पैक्ट रहता है उसको देख के करेक्शन आ सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। चलिए आगे बढ़ते हैं।